लाल सिंह चड्ढा मूवी बुरी तरह फ्लॉप हुई है और इस कदर फ्लॉप हुई है कि उनको अपने बुक कराए हुए शो भी रद्द करने पड़ रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा ने 10,000 शो बुक करके ओपनिंग की थी, लेकिन दूसरे दिन जब हॉल खाली पड़े रहे तो लगभग 1300 हॉल को जो बुकिंग की हुई थी वो कैंसिल कराने पड़े। यह हाल लाल सिंह चड्ढा का है। रिव्यू पहले ही बहुत खराब है और अब तो दिल्ली की एक अदालत में आमिर खान और फिल्म के डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, और उसमें कहा गया है कि लाल सिंह चड्ढा मूवी के जरिए आमिर खान ने देश की सेना का अपमान किया है और देश के सिखों का भी अपमान किया है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है कि बॉलीवुड ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया हो। पहली बार नहीं है कि इन बॉलीवुड के एक्टरों ने सेना के विरोध में कोई काम किया हो, सेना का अपमान किया हो। इनको जब मौका मिलता है ये अपना नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन अब देश की जनता जागरूक है। अब इनको सबक सिखाने का प्रण ली हुई जनता अब इनकी हर मूवी को फ्लॉप करने में लगी हुई है। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान और जो करीना कपूर खान है, जिसको तैमूर की अम्मी और जहांगीर की अम्मी है, उनको एक घमंड है कि अगर हम किसी मूवी में होंगे तो नाम से ही मूवी चल जाएगी। लेकिन अब देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी जागरूक है और अभियान चलाया हुआ है बाइकॉट बॉलीवुड। अब मूवी कोई भी हो उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड का नाम आते ही बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने लगता है और देश के युवा साइबर सिपाही इसके लिए एक्टिव हो जाते हैं कि इस बॉलीवुड के लोगों को सबक सिखाना है, जो पिछले 70-75 साल से हमें मूर्ख बनाकर इन मूवी के जरिए, जिनको हम मनोरंजन का स्रोत समझ रहे थे, हम सोच रहे थे कि पिक्चर है तो चलिए 3 घंटे का मनोरंजन है, गाने सुनने को मिलते हैं, कव्वाली सुनने को मिलती है, ड्रामा देखने को मिलता है। इतना भर नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। और आप ध्यान से अगर गौर करेंगे तो जो आज हम देख रहे हैं कि आमिर खान ने जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी ये होता रहा है। ये बात अलग है कि पहले किसी ने इन बातों का गौर नहीं किया, इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। पहले जनता इतनी जागरूक नहीं थी और इसलिए खोज खबर करने के लिए कोई संसाधन भी नहीं होते थे। जो उनको बता दिया सरल लोग होते थे, मान लेते थे। और इसी के कारण बॉलीवुड के अंदर कुछ लोग एक नैरेटिव चलाने के लिए काम कर रहे थे और सोची समझी रणनीति के तहत किस तरह से संस्कृत को खत्म किया गया, फिर हमारी हिंदी को खत्म किया गया और उर्दू भाषा को लॉन्च कर दिया गया, जो हमारे देश की किसी भी राज्य की कोई भाषा ही नहीं थी। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य की लगभग अपनी अपनी अलग अलग भाषा है। कई राज्यों में 2-2, 3-3, 4-4 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उर्दू हमारे देश के किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। देश की आजादी के पहले तक उर्दू हमारे देश में यदा कदा कहीं बोली जाती थी, लेकिन इसको प्लानिंग के साथ जिस तरह से लॉन्च किया गया, उसमें बहुत बड़ा रोल इस सिनेमा घरों का है, बहुत बड़ा रोल बॉलीवुड का है। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि आज लाल सिंह चड्ढा की जो हीरोइन है करीना कपूर खान, उसके जो बेटे होते हैं पैदा सैफ अली खान से, वो एक का नाम तैमूर रखती है, दूसरे का नाम जहांगीर। क्या उनको इस पूरे भारत में, और बल्कि भारत ही क्यों, पूरी दुनिया में और कोई नाम नहीं मिला? निश्चित रूप से बॉलीवुड के जितने भी बच्चे हैं, इनके जो स्टार किड हैं, उनके नाम कुछ भी रखे जा सकते हैं। और ये तो आधुनिक युग में जीने वाले लोग हैं, कोई भी अच्छा सा नाम रख सकते थे और अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। लेकिन जानते बूझते सैफ अली खान की कारस्तानी देखिए कि उसने हमारे पूरे देश को, केवल हिंदुओं को नहीं, पूरे देश को चिढ़ाने के लिए अपने बच्चे का नाम, जो करीना कपूर से पहला बच्चा हुआ, उसका नाम रखा तैमूर। पूरे देश में उसका विरोध हुआ, लेकिन उस पर तो विरोध का असर नहीं है। वो तो मजाक बनाते हैं। उनको लगता है मूवी देखने जाना है तो नहीं जाना है। करीना कपूर कहती है मूवी अच्छी होगी तो लोग देखने जाएंगे, बाइकॉट ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, जनता ने सबक सिखाने का प्रण लिया
कि यदि तुम हमारे देश को अपमानित करने का काम करोगे, जो हमारे देश में आक्रमणकारी, आक्रांता, लुटेरे आए थे और तुम उनका नाम, अपनी औलादों का नाम रखकर हमें चिढ़ाओगे, हमें डराने की कोशिश करोगे, तो हमारे अपमान करने की कोशिश करोगे, तो फिर तैयार हो जाइए। इस देश का बहुसंख्यक सनातनी राष्ट्रभक्त लोग अब जागृत हैं और उन्होंने तय कर दिया है कि इस तरह से देश का अपमान करने वाले लोगों के लिए कोई जगह अब हमारे देश में, हम अपनी जो हमारी मनोरंजन का जो स्रोत है उसमें तो कम से कम फिट होने देंगे नहीं। ऐसा बॉलीवुड हमको नहीं चाहिए जो हमारे देश का अपमान करे, हमारे सैनिकों का अपमान करे, हमारे सिखों का अपमान करे। लाल सिंह चड्ढा के जो रिव्यू आए हैं उसमें जितने भी लोगों ने ये पिक्चर देखी है, मैंने पहले ही इसके बारे में रिव्यू दिया कि लाल सिंह चड्ढा में सिख को एक आधा दिमाग वाला व्यक्ति दिखाया गया। ट्रेन के अंदर बैठा हुआ सिख पागलों जैसी हरकतें करता है, मंद बुद्धि व्यक्ति सेना में वो नौकरी करता है। क्या दिखाना चाहते थे आमिर खान? आमिर खान ये दिखाना चाहते थे कि भारत की सेना में मंदबुद्धि लोग नौकरी करते हैं। वो ये दिखाना चाहते थे कि इस देश का सिख, जिसने इस भारत के लिए इतना कुछ किया है कि और किसी कम्युनिटी ने शायद ना किया हो, ये वीर बहादुर योद्धा सिख कम्युनिटी का अपमान नहीं है क्या? अगर आपको इसमें मेंटल ही दिखाना है तो सिख ही क्यों? पागलों की हरकत करने वाला व्यक्ति, मंदबुद्धि सिख ही क्यों? मूवी पीके बनाई तो पीके मूवी में जानबूझकर इन्होंने शिव जी का अपमान किया, शंकर भगवान का अपमान किया। और तो और मूवी है, मजबूरी है, तो सुशांत सिंह राजपूत जो कि शिव का भक्त था, उसको मजबूर किया कि मूवी में काम करना है तो इसमें मिलेगा और वो वाला रोल देंगे जो नेगेटिव होगा। मतलब आप समझिए कि शिव भक्त को वो ऐसी मूवी में रखेंगे जहां शिव जी का अपमान होता हो। ये मजबूर किया जाता था लोगों को और आज भी किया जा रहा है। ये किस तरह का ट्रेंड बॉलीवुड ने इस देश में, देश की आजादी के बाद से जब ये बॉलीवुड काम कर रहा है, किस तरह से इन्होंने नैरेटिव चलाया, हम लोगों को तो पता ही नहीं चला। लेकिन इन लोगों को पता था कि पिक्चर देखने वाले जो लोग सिनेमा घरों में जाते हैं, जो अपने मनोरंजन के लिए कुछ अपनी आमदनी में से पैसा खर्च करने की क्षमता रखते हैं, वो देश का बहुसंख्यक है। और इसलिए धोखा देने के लिए इस देश के बहुसंख्यकों को किस तरह से छला गया, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। बॉलीवुड के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनको हमने सर आंखों पर बिठाया, लेकिन उन्होंने हमें छलने का काम किया। वो अपने ओरिजिनल नाम से मूवी बनाने के लिए, फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए? अगर उनकी एक्टिंग में दम था, यदि उन्हें अपने मूवी पर, फिल्मों पर, फिल्मों के डायरेक्शन पर, फिल्मों के मसौदे पर अगर भरोसा था, तो वो अपना नाम जो उनका ओरिजिनल था उससे आते। जितने भी यहां पर बॉलीवुड के अंदर हिंदू एक्टर और एक्ट्रेस काम करते हैं, फिल्म बनाते हैं, वो तो अपना नाम नहीं बदलते, चाहे वो किसी भी देश में हो। लेकिन आपको बताऊं, कुछ नाम आपको मैं लूंगा। आपने नाम सुना, बहुत प्रसिद्ध नाम रहे दिलीप कुमार। उनका असली नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान। मधुबाला, उनका असली नाम था मुमताज जहान देहलवी। मीना कुमारी, उनका असली नाम था महजबीन। अजीत, उनका नाम था हामिद अली खान। जॉनी वाकर, जो कि बहुत प्रसिद्ध हास्य कलाकार रहे हैं, जॉनी वाकर का नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन। जगदीप, ये भी हास्य कलाकार थे, इनका नाम था सैयद इफ्तिकार अहमद जाफरी। संजय खान, इनका नाम था शाह अब्बास। और अर्जुन जिन्होंने नाम रखा, उनका नाम था फिरोज खान। अब आप समझ सकते हैं इनको नाम बदलने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि ये कहीं जानते थे कि अगर अपनी ओरिजिनल नाम से ये फिल्मों में काम करते रहे तो केवल एक वर्ग देखने के लिए मूवी जाएगा, और वो जो वर्ग है जो धर्म के नाम पर शायद इनको सपोर्ट करे, वो सिनेमा घर तक जाने वाले बहुत कम संख्या में हैं। और उस जमाने में जब इन लोगों ने काम किया है, तब लोगों के पास पैसा कहाँ होता था? गिनती के लोग थे जिनके पास पैसा होता था। उनके आधार पर बहुसंख्यकों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, इन लोगों ने षड्यंत्र किया।
आज के समय में आप देखिए कि ये बॉलीवुड के कलाकार जिनको हमने हीरो का दर्जा दिया, जिनको हमने अरबों रुपए कमा कर दिए, उन्होंने इस देश में नशे का कारोबार किया, उन्होंने यहां 2 नंबर के धंधे किए, और फिर उसके बाद जब वो रईस बन गए तो आज कोई किंग खान लगाता है, कोई अपने नाम को दबंग खान बताता है। लेकिन इनकी हिम्मत देखिए कि आज के समय में इनका अहंकार इनका इतना हाई है कि ये अपनी औलादों का नाम उस नाम पर रखते हैं जो इस देश को ही नहीं, पूरे हिंदू समाज को, सनातनियों को चिढ़ाने का और अपमानित करने का काम करता है। एक बच्चे का नाम सैफ अली खान, करीना कपूर खान नाम रखती है तैमूर, जो कि आक्रमणकारी था और जिसने यहां हजारों महिलाओं के साथ रेप किए। उसके बाद दूसरा बेटा होता है तो उसका नाम रखते हैं जहांगीर। और ये जहांगीर, आपको बता दूं, और इस देश के सिखों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि 30 मई 1606 को लाहौर में जहांगीर ने ही जो गुरु अर्जुन देव जी थे उनको गर्म तवे पर बिठाकर शहीद किया था। यानी तय किया कि तड़पा तड़पा कर इनको मारना है। ऐसे आक्रांता, ऐसे सिखों के अपराधी, और उसका नाम जहांगीर, और ये अपनी औलादों का नाम रखेंगे। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता कि कोई अपने बच्चों का नाम क्या रखता है। मैं भी आज़ाद हूं, आप भी आज़ाद हैं, लेकिन इससे मानसिकता पता लगती है कि उनकी मानसिकता क्या है। वो, हम उनसे उम्मीद नहीं रखते कि वो आप कुछ भी नाम रखें, वो हमारे कहने से रखेंगे। लेकिन ये मेरा मैटर है, आपने अपनी मर्जी से अपने बच्चों का नाम रखा, रखिए। आगे भी आपके घर में बच्चे होते रहेंगे और जिनके भी होते रहेंगे, आप आज़ाद हैं। मैं अपने बच्चों का नाम कुछ भी रखूं, आप अपने बच्चों का नाम कुछ भी रखिए, लेकिन ये भी अब मेरा समय है, मेरी आज़ादी है कि मैं आपको सम्मान दूं या ना दूं, मैं आपसे रिश्ता रखूं या ना रखूं, मैं आपकी मूवी देखने जाऊं या ना जाऊं। इस देश का इन बॉलीवुड के कलाकारों से एक ही रिश्ता है, वो है मनोरंजन का। मैं मनोरंजन के लिए चूज करता हूं कि मुझे मनोरंजन के नाम पर यदि 2 रुपए भी किसी को दूंगा, क्योंकि यदि मैंने सिनेमा घर पर 100 रुपए का भी एक टिकट लिया तो उस टिकट में कुछ अंश इन एक्टर एक्ट्रेस को जाने वाला है। तो मैं अगर 100 रुपए का टिकट भी लूंगा और उसमें से 10 रुपए भी करीना खान की जेब में जाते होंगे, सैफ अली खान की जेब में जाते होंगे, शाहरुख खान की जेब में जाते होंगे, आमिर खान की जेब में जाते होंगे या सलमान खान की जेब में जाते होंगे, तो पहले मैं विचार करूंगा कि चाहे वो कोई भी हो, जिसकी जेब में मेरी कमाई की गाड़ी, कमाई का पैसा जा रहा है, ये मेरा मान सम्मान करता है कि नहीं, मेरी भावनाओं का आदर करता है कि नहीं। और यदि मेरा अपमान करने वाला, मेरे देवी देवताओं का अपमान करने वाला, मेरे देश का अपमान करने वाला कोई व्यक्ति अगर अपनी मूवी परोसकर मेरी जेब से 10 रुपए लेने का प्रयास करेगा, तो मैं यदि उसको 10 रुपए अपने देवी देवता, देश का अपमान, सैनिकों का अपमान करने के लिए दूं, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और इसीलिए जिनमें भी थोड़ी बुद्धि है वो विचार करें कि ये लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट क्यों जरूरी है। आमिर खान ने इस फिल्म के प्रमोशन में भी इतनी बदतमीजी की है, मैं उसको बदतमीजी कहूंगा, जिसको लेकर FIR भी दर्ज हुई है। आपको बता दूं, KBC जिसको अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं, उस मूवी में प्रमोशन करने के लिए ये आमिर खान गए थे, उसको लेकर पत्रकारों ने सवाल भी किया है। अमिताभ बच्चन ने उस फर्स्ट एपिसोड में, जिसमें आमिर खान मूवी को प्रमोट करने के लिए गए थे, वहां पर कारगिल के योद्धा बुलाए थे और मेजर DP सिंह उसमें बुलाए थे, और सेना पदक लिए हुए देश की पहली महिला जो कारगिल में गई थी, कर्नल मिताली मधुमिता, ये 2 सेना के अफसर वहां बुलाए गए थे सम्मान के लिए। अमिताभ बच्चन, जिसको सीनियर मोस्ट कहते हैं, मैं सदी का महानायक उनको नहीं कहूंगा क्योंकि महानायक तो कोई और ही होते हैं, लेकिन उस सीनियर बॉलीवुड के कलाकार ने खड़े होकर सैल्यूट किया। उस प्रोग्राम में उपस्थित सारा जितना पब्लिक था, ऑडियंस था, सबने उन दोनों जवानों को सैल्यूट किया। लेकिन आमिर खान ने ये जहमत नहीं उठाई, जरूरत नहीं समझी कि वो भी सैल्यूट करें जो वंदे मातरम बोला जा रहा था। ऐसे व्यक्ति की मैं मूवी देखने जाऊंगा? ऐसी व्यक्ति के मूवी आप देखने जाएंगे? ऐसे व्यक्ति की मूवी देखने जाएंगे जिन्होंने, जो यहां राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के लिए जो दोषी है,
उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला। ऐसे व्यक्ति जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के लिए दोषी है, ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े हो गए, नेपोटिज्म चलाया, गुटबाजी चलाते हैं, धर्म के आधार पर लोगों को बांटते हैं, धर्म के आधार पर देश के अंदर नैरेटिव चलाते हैं। ऐसे लोगों की मूवी देखने जाओगे? ये आपके विवेक के ऊपर है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत राय है जिसमें मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को धराशायी करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। और ऐसी मूवी देखना मेरे हिसाब से पागलपन से कम कुछ भी नहीं है, क्योंकि आमिर खान ने एक बार फिर से अपनी मूवी के जरिए सिख कम्युनिटी और देश की सेना का अपमान करने का काम किया है। देश की जनता इनको जो सबक सिखा रही है, कंटिन्यू रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बॉलीवुड वाले लोग सुधरते नजर अभी तक नहीं आ रहे हैं। वंदे मातरम।